अक्सर महाराजा अकबर अपने दरबारियों से कुछ न कुछ प्रश्न पूछते रहते हैं। वैसे ही एक बार की बात है जब महाराजा अकबर के मन में एक प्रश्न आता है और वह प्रश्न ये होता है कि भारत में सबसे शुद्ध नदी कौन सा है। तो इस पे ये अपने दरबारियों से पूछते हैं, क्या तुम में से ऐसा कोई बता सकता है कि भारत में सबसे शुद्ध पानी कौन सा है। तो इस पे सारे लोग एक साथ बोलते हैं, महाराज गंगा का पानी बिल्कुल शुद्ध है। तो ये सुन के अकबर भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अकबर को भी कहीं ना कहीं लगता है कि भारत में सबसे जो स्वच्छ पानी है वो गंगा का है। लेकिन यह सुन के बीरबल बिल्कुल खुश नहीं होता। वो वहाँ पे ताव से खड़े हो जाता है और खड़े होके कहता है, महाराज गंगा नहीं यमुना का पानी भारत में सबसे शुद्ध पानी है। तो इस पे अकबर चौंक जाता है और वह कहता है, बीरबल तुम तो हिंदू हो और हिंदुओं के हिसाब से गंगा का पानी सबसे स्वच्छ होता है, तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि यमुना का पानी सबसे स्वच्छ है। तो इस पे बीरबल झटाक से कहता है, महाराज यह बात पानी की हो रही है और गंगा हमारी माता है और वो पानी नहीं वो अमृत है। तो अब पानी की तुलना अमृत से नहीं कर सकते। अगर बात होती है अच्छे पानी की तो वो यमुना का पानी है, और अगर बात होती है ऐसे नदी की जहाँ पे अमृत बहती है तो वो है हमारी प्यारी माँ गंगा। तो ये सुन के अकबर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बिल्कुल बीरबल तुमने एकदम सही कहा। और सारे लोग अपनी नजर झुका के वहीं पर बैठ जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, महाराजा अकबर एक मुस्लिम सम्राट थे, लेकिन वो हिंदुओं की बहुत ही ज्यादा कदर करते थे और इसीलिए वो अपने मंत्रियों में से सबसे ज्यादा बीरबल को पसंद करते थे। एक बार की बात है जब उनके साला मोहम्मद अकबर से मिलने आते हैं। अब जो ये मोहम्मद नाम का व्यक्ति है ये हिंदुओं से बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। तो वो आके अकबर से कहता है, महाराज आपने अपने महल में इन हिंदुओं को क्यों रखा है। ये हिंदू किसी काम के नहीं होते और ना ही इनमें बुद्धि होती है। तो ये सुन के अकबर का शक्ल एकदम लाल हो जाता है और वो एकदम गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन वह उसके पत्नी का भाई है तो बोले कैसे। तो अकबर सोचते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो तुम क्या चाहते हो। तो इस पे मोहम्मद बोलता है, महाराज मैं चाहता हूँ कि बीरबल को और ऐसे हिंदू लोगों को इस महल से बाहर फेंकवा दो। तो इस पे अकबर कहता है, मोहम्मद अगर मैं इन हिंदुओं को इस राज्य से बाहर निकाल दूंगा तो अगले ही क्षण मेरी जो महल है वो भी टूट के गिर जाएगी, क्योंकि ये हिंदू ही है जो मुझे बचाए रखे हैं, जो मेरी सेवा करते हैं और मेरे लिए भी ये बहुत प्रिय है। तो इस पे मोहम्मद कहता है, महाराज इनमें बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती। जिसमें अकबर कहता है कि तुम ये साबित करके दिखा दो। अगर तुमने ये साबित करके दिखा दिया तो मैं सारे हिंदुओं को यहाँ से निकाल दूंगा। तो इस पे मोहम्मद बोलता है, ठीक है महाराज, कल हम दरबार में ही इसको साबित करके दिखा दूंगा। तो अगले दिन सुबह सुबह दरबार में सारे लोग उपस्थित रहते हैं। तभी मोहम्मद खड़े होता है और खड़े होके बीरबल से कहता है, बीरबल आज से तुम्हें मंत्री पद से हटाया जाता है और तुम्हें दूसरा पद आज दिया जाएगा। जिसको सुन के बीरबल खड़े हो जाता है और अपने नजरें झुका के अपने माथे को नीचे करके जोर से कहता है, महाराज आप जो चाहे वो पद मुझे दे सकते हैं। तो इसमें मोहम्मद कहता है कि आज से तुम्हें सुअर और कुत्तों की रक्षा करनी है, तो अपना पद अब आप अच्छे से संभाले। तो इस पे बीरबल कहता है, जी महाराज मुझे मंजूर है। ये बोल के बीरबल हंसने लगता है। तभी मोहम्मद बीरबल से कहता है कि तुम इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो। तो इस पे बीरबल कहता है, महाराज आज से मुझे आपकी रक्षा करनी पड़ेगी, इससे बड़ी खुशनसीबी मेरी क्या होगी। ये बोल के बीरबल हंस पड़ते हैं और अकबर भी उनका जवाब सुन के जोर जोर से हंसने लगते हैं। और तब बीरबल कहते हैं, मुझे मेरी योग्यता पर भरोसा है, महाराज मुझे कभी भी इस तरह की काम नहीं देंगे। जैसे ये बोलते हैं तो अकबर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इस तरीके से मोहम्मद को जवाब मिल जाता है। एक बार की बात है जब महाराजा अकबर अपनी पत्नी से बात करते रहते हैं, तभी उनकी पत्नी उनको बोलती है कि आपके महल में जितने भी लोग हैं हर एक व्यक्ति मुझे आपका चाटुकार लगता है, कोई भी सच आपको नहीं बताता। तो इस पर अकबर सोचते हैं कि क्या सच में मेरी पत्नी मुझे सही बोल रही है या इनकी बातें बिल्कुल गलत है। ये सोच में वो रात भर सोते ही नहीं है। अगले दिन सुबह सुबह वो सोचते हैं क्यों ना इस बात का पता लगाया जाए, लेकिन पता लगाए तो लगाए कैसे। तभी उनको एक तकरीर सूझती है और उसके बाद वो नहा धो के महल की ओर चल पड़ते हैं। जब वो महल में जाते हैं तो वहाँ पे सारे लोग अपनी उपस्थिति देते हैं, जिसमें बीरबल और सारे सेवक भी शामिल होते हैं। तब महाराजा अकबर सबसे कहते हैं कि मुझे आप सभी से एक प्रश्न पूछना है, जिसका सही जवाब आपको आज कुछ ही मिनटों में देना पड़ेगा। जिसके बाद सारे दरबारी बोलते हैं, जी हुजूर हमें मंजूर है, आप सवाल तो पूछिए। तो इस पे महाराजा अकबर सवाल पूछते हैं। महाराजा अकबर कहते हैं, अगर यहाँ पे सबके दाढ़ी में आग लग गई, यहाँ तक कि मेरे दाढ़ी में भी,
तो सबसे पहले आप किसकी दाढ़ी की आग बुझाओगे? तो ये सुनते ही सारे दरबारी झट से बोल पड़ते हैं, महाराज सबसे पहले हम आपकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे। ये सुन के अकबर सोच में पड़ जाते हैं कि सारे लोग सही में चाटुकर ही है, लेकिन वो देखते हैं कि बीरबल शक्ल झुका के एक कोने पे बैठे हुए हैं, जबकि सारे लोग खड़े होके कह रहे हैं कि वो सबसे पहले महाराजा की दाढ़ी की आग बुझाएंगे। तो इस पे अकबर बीरबल से कहता है, क्यों बीरबल, क्या हो गया, तुमने तो जवाब ही नहीं दिया। तो बीरबल झट से खड़े होता है और बोलता है, महाराजा इतने लोग एक साथ जवाब दे रहे हैं तो इसके बीच में मेरा जवाब दिखेगा भी नहीं, इसलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि सारे लोग एक बार जवाब दे दे, फिर मैं जवाब दूंगा। तो इस पे अकबर कहते हैं, अच्छा तुम्हारा जवाब क्या रहेगा बीरबल? तो इस पे बीरबल कहता है, महाराज अगर यहाँ पे सबके दाढ़ी में आग लग गई, यहाँ तक कि मेरे दाढ़ी में भी, तो सबसे पहले तो मैं अपने दाढ़ी का आग बुझाऊंगा और उसके बाद मैं आपके दाढ़ी तक पहुँचूंगा। ये सुन के महाराज अकबर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बीरबल एकदम सही कह रहा है, अगर यहाँ पे सबके दाढ़ी में आग लगी तो हर एक व्यक्ति पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाएगा और उसके बाद ही मेरे दाढ़ी के बारे में सोचेगा। जैसे ही ये बात अकबर कहते हैं तो सबकी शक्लें झुक जाती है, लेकिन बीरबल अपने मुझ को ताव देते हुए कहता है कि महाराज यहाँ बहुत लोग आपके चाटुकर है। बोल के अकबर और बीरबल दोनों हंस पड़ते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही कहानी सुनते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन में हमारा आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दूंगा। मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।